जय श्री महाकाल। जय माता रानी की। अप्सरा साधनाएं। अप्सरा साधनाएं बहुत ही अच्छी, सरल और सात्विक साधनाएं होती हैं। अगर ज़िंदगी में किसी को कुछ लगे कि अपने ज़िंदगी में प्यार की कमी है या प्यार कभी मिला ही नहीं है, तो ये प्यार प्रेम उनके लिए अप्सरा साधनाएं करनी चाहिए उन लोगों को। अगर किसी को जीवन साथी की तलाश है कि अच्छा जीवन साथी मिले, जीवन में अच्छी खूबसूरत लड़की मिले, तो ऐसे इंसानों को उर्वशी अप्सरा साधना करनी चाहिए। उनसे क्या है, प्रेम है, प्यार है, हर तरीके का यौवन है वो लौट आती है। ये खूबसूरती की धनी होती है, बहुत ही खूबसूरती। ये प्रेमिका के रूप में अपने को कोई विशेष किसी का मुलाकात कराएंगी, या इसको साधना करने के बाद में बहुत तरीके लोगों को मिलनसार होता है, बहुत तरीके का भावनाओं में परिवर्तन होता है। आसपास में अपना रिश्ते नातेदारी में या आसपास में कहीं भी अपना स्वभाव होता है, लोग आकर्षित होते हैं। बहुत तरीके का इनसे फायदा होता है। ये किसी तंत्र क्षेत्र को मान के नहीं करनी चाहिए, ये केवल गुप्त रूप से साधना करनी चाहिए। इसका किसी को पता कुछ नहीं चलना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। तो ऐसे ये साधना करने से बहुत फ़ायदा होता है। लोग आकर्षित होते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति होने शुरू हो जाती है। जो भी इच्छा होती है कि इस लड़की से, इस लड़के से अपने को मिलना है या उनसे प्रेम करना है या ऐसे अपने जीवन साथी चाहिए, तो ऐसा जीवन साथी उनको मिल जाता है। विशेषकर ये गृहस्थी जीवन बैठाना चाहते हैं कि अच्छी रिश्तेदारी बैठाना चाहते हैं, तो ऐसी साधनाएं करनी चाहिए। जीवन में हर तरीके की अगर एक उमंग होती है कि अपने को सब कुछ होना चाहिए, अपने को ऐसा होना चाहिए, अपने को वैसा होना चाहिए, तो ऐसी अप्सरा साधनाएं करने से हर तरीके की पूर्ति हो जाती है। आज भी प्राचीन ग्रंथों में बहुत से तरीके से आपने पढ़ा होगा या कहीं देखा होगा, तो उनका इस विशेष उल्लेख होता है। पहले ऋषि मुनि होते थे, वो भी अप्सरा साधनाएं, योगिनी साधनाएं ये करते थे, क्योंकि एकांतवाद में रहते थे। तो उनको वहाँ पे प्रेम करने वाला, उनको बातें करने वाला कोई नहीं होता था। तो ऐसी विशेष साधनाएं होती थी, उनसे वार्तालाप करते थे। और ये अलग अलग रूपों में ज़्यादा अगर इनकी साधनाएं करती थी तो अलग अलग रूपों में अपना साथ देती थी। ये पत्नी रूप में भी रहती थी, प्रेमिका रूप में भी रहती थी। जैसे साधना करते थे, जैसे मन में भावना रखते थे, उसके अनुसार साधना में सिद्धि मिलती थी। और आज भी अगर ऐसी साधनाओं की कल्पना की जाए तो ये साधनाएं बहुत प्रभाव डालती हैं जीवन में, बहुत ही तरीके की ज़िंदगी को शांत वातावरण में बदल देती है। रोज़ की झंझट, रोज़ की समस्याएं, ये सब समाधान हो जाती है ऐसी साधनाएं करने से। और मन को शांत रखती है, रिश्ते नातेदारी में अच्छा पहचान बनाती है, लोगों में बहुत अच्छी पहचान बनती है। गृहस्थी जीवन होता है वो भी बहुत ही अच्छा बनाती है, और जीवन में अच्छे जीवन साथी को देने में ये कामयाबी ये साधनाएं देती है। तो ऐसी साधनाएं करनी चाहिए। ये साधनाएं आपको 1.5-2 महीने लगातार करनी चाहिए, ताकि उससे ज़्यादा फायदा होता है। ये रात्रिकालीन दिन में दोनों तरीके से ये साधनाएं करनी चाहिए। मन में अपने को भाव होना चाहिए। महीने, 1.5 महीने, 2 महीने करने से इनका प्रभाव पड़ जाता है ज़िंदगी में, इनका अनुभव होने लगता है। ये आदर्श रूप से अपने साथ देती है, अपना काम बनने लग जाते हैं सभी तरीके से, और खुशी खुशी रहता है, हमेशा मन खुशी रहता है। मेल मिलाप आसपास के लोगों से, सभी से मेल मिलाप होता है, वो अच्छा बन जाता है। ये साधनाएं किसी भी शुक्रवार से शुरू करनी चाहिए, और इनको लंबे समय तक करनी चाहिए। 1-2 दिन में करने से इनका ठीक है अनुभव हो सकता है, लेकिन कुछ
ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं होता है। अगर कम समय में करते हो तो पूरा साधना में ध्यान देना पड़ता है, मंत्र जप ज़्यादा करना पड़ता है। लंबे समय तक करते हो तो इनसे जुड़े भी रहते हो और मंत्र जप भी करने रहते हो। इसमें रोज़ के अपने को 2-2.5 घंटे देने पड़ेंगे, तब जाके इनसे कनेक्टिविटी होती है, इनसे जुड़ा जाता है। इस समय रात्रि और दिन काल दोनों ही तरीके से ये साधनाएँ करनी चाहिए। सुबह शाम भी करते हो तो भी अच्छी है। इसमें हर तरीके का अपने को भोग है, तो अपने को खुद को होता है ना, खुद को जो भी जैसे शराब है, मीठ है, पान गुटखे हैं, ऐसी वस्तुओं से दूर रखना पड़ता है। इसमें सात्विक तरीके की आप साधना में घी का दीपक जला सकते हैं, माला का आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, पंचोपचार पूजा कर सकते हैं, और इसके 16 श्रृंगार की सामग्रियाँ होती है वो आप अर्पित कर सकते हैं। अपने को विशेष इनका कोई चौकी लगाने के लिए कोई पाठ की ज़रूरत होती है तो वो लगा सकते हैं। साधना में हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ये साधनाएँ करें, ताकि इनमें जल्दी सफलता मिलती है। या किसी आप पहाड़ी क्षेत्र में जाके करते हो तो बहुत ही अच्छी साधनाएँ होती है, जहाँ पे कोई पानी का थोड़ा झरना बहता हुआ हो, जहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हो, ऐसी साधना ये इस जगहों पर ये साधनाएँ करनी चाहिए। वहाँ पे इनकी सफलताएँ मिलती है। दिन में करते हैं तो आप दिन में कहीं ऐसे बगीचे में जाइए जहाँ पे तितलियाँ मंडरा रही है, भंवरे गुनगुना रहे, तो ऐसी जगहों में जाइए, वहाँ पे अप्सराओं का निवास होता है। सुगंधित पेड़ पौधे हैं, फूल वगैरह जहाँ पे लगे हुए हैं, ऐसी जगहों में करना बहुत विशेषकर होता है। इस तरीके से ये कीजिए। ये करने के बाद में ज़िंदगी में बहुत सी समस्या होती है, पारिवारिक अनबन होता है, वो सब सही हो जाता है। पति पत्नी का रिश्ता होता है वो भी सही हो जाता है। बहुत सी सफलताएँ ऐसी साधनाओं से मिलती हैं। जय माता रानी की, जय माँ गायत्री।